अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एवरीवन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें एक चैलेंज की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। हमारा एक सब्सक्राइबर है जो हमें एक चैलेंज की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे रहा है कि आप लोग ये चैलेंज करें। ठीक है, हमने करना था। मैंने एक व्लॉग में पहले भी बताया था कि हमें उस चैलेंज का पता लग गया है कि जो हमारी यूट्यूब फैमिली में से जो एक फैमिली मेम्बर है वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, एक चैलेंज की रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने ईद के पता नहीं कौन से व्लॉग में बताया भी था कि हमें पता, हमने कमेंट पढ़ लिया है, हमें पता है हमने करना है, हमने उसको करना था बिल्कुल। एंड बस एक छोटी सी रीज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं। आपके बार कमेंट्स आ रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी कर दे रही हूँ कि आप लोग शॉर्ट में बेशक जाके देख लें कि हम जो है ना, मेरी दादू हैं, ठीक है, उनकी हो गई है डेथ। ठीक है, वो उनकी डेथ होने की वजह से ये उनसे एक दिन पहले का व्लॉग है जिसमें हम दादू की तबीयत वगैरह के रिलेटेड दिखा रहे हैं। तब उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उससे अगले दिन ही दादू की डेथ हो गई। हम बल्कि कह रहे थे, हम रात कह के सोए थे कि सुबह हम लोगों ने ग्लव्स लेकर आने हैं, जो चैलेंज है वो ग्लव्स के साथ होना है। ठीक है, उस सर्जिकल ग्लव्स लेकर आएंगे और चैलेंज करेंगे क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रही है। हमने जब कह दिया कि आप बताएं कि आप लोग कैसा चैलेंज देखना चाहते हैं, और अगर वो हम करें ना तो ये बात झूठ है। ठीक है ना, कि ये बात झूठी पड़ जाएगी कि आप लोग कहते हैं और आप करते नहीं हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। हम लोग वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हम करेंगे। बस हम लोग गाँव रहे हैं, हम दादू का जब 9वें का ख़त्म होना है उसके बाद हम आएंगे और इंशाल्लाह लाज़िम जो है आपका चैलेंज करेंगे। जो मोस्ट रिक्वेस्टेड हमारा चैलेंज आ रहा है, आपने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। और बस इसी इशू की वजह से कि दादू की डेथ होने की वजह से हम गाँव में हैं और अभी भी देखिए हम ये गाँव में ही हैं। तो गाँव में हम लोग नहीं कर सकते, एक डेथ है और यहाँ से कहीं से अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल हो जाएँगे उसकी कोई नहीं है, पर यहाँ हम कर नहीं सकते। हम घर जाएँगे, इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। आपका कमेंट हमने पढ़ लिया है, ये नहीं है कि हमने आपके कमेंट को पढ़ते हुए इग्नोर किया या हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया, आप फ़िक्र ना करें। जल्द ब जल्द हम आपके चैनल को रिप्रेज़ेंट करेंगे। बस ये थोड़ी-सी इशू की वजह से हम नहीं कर पाए, वरना हमारा इरादा था, हमने उस दिन करना था। तो आई एम रियली सॉरी, बस जल्दी से जो है वो आ जाएगा, आपने फ़िक्र नहीं करनी। थैंक यू। गाइस, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब ठीक हो गया। अभी हम लोग जो कि हम लोग स्कूल के लिए रेडी हुए हैं एंड अभी जो है ना आगे पीछे मुझे फ्लैश देती है, कभी नहीं देती। और अब हम लोग जा रहे हैं स्कूल, चलते हैं और आके आपसे मिलेंगे। ये है आज के मेरे ड्रेस, जिसमें है ये फुल वाइट टी शर्ट जो मैंने गंदी की तो मम्मा से मुझे मिलेगी थप्पड़। अभी तक मैंने यूनिफॉर्म नहीं उतारा हो, टाइम हो चुका है 2:50। मैंने अभी भी जाना, खाना भी खाना। एंड ये मेरा क्रॉप टॉप है। मैं आपकी शाइन को भी आपको ड्रेस दिखाती हूँ। ये आपकी शाइन का आज ये वाला ड्रेस है, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा। ये इसका बैक है और मैं फ्रंट दिखाऊँ, ये फ्रंट भी पता नहीं इसने क्या किया हुआ है। अब देख लें, ये इसका फ्रंट है और अंदर इसकी एक पटियाला है। एक मिनट गाइस, आप एक मिनट रुके। तो एवन जो नीचे से कुछ इस तरह का है, इसलिए पटियाला का इसका कुछ इस तरह का। अब इसको फैन आप ले आइए, बाहर चलें, इसको उसके ड्रेस दे आते हैं। एंड मैंने फ्लैश बंद हो चुकी थी, मैं आपको अच्छी तरह दिखाती हूँ। अरे ये पूरा ही हो जाता है, इस वजह से मैंने रोका था पहले। ये देखें, ये उसका ड्रेस एंड इसके नीचे मेरा ड्रेस है जो मैंने आपको दिखा दिया है। उसका आपको फाइनल लुक भी हम दिखाएंगे, यह रहा तो लाजमी। एवन ये देखें, ये है हमारी भिंडी जो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट लगे। एंड इसके साथ ये चपाती थोड़ी सी हो चुकी है, ये वाली देखेंगे कितनी साफ़ है, ये वाली चपाती से। एंड ये हमारे साथ जो काफ़ी टेस्ट लगा, क्या मैं बहुत मैं क्या ऐसा लगा, लेकिन असल में आप फेस देखना बहुत। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप ठीक होंगे। आप सब हो रही है मुलाकात। तो अब हम लोग कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम आपको बता देते हैं। हमारी दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा हो चुकी है एब्सेंट, वो किसी को मतलब लाइक पहचान नहीं रही है। ठीक है, मैं अंकल को कॉल आया और उन्होंने हमें बताया, तो वो अभी जो है कौन से हॉस्पिटल में, वो मुझे नाम उसका भूल गया, वो मैं आपको बाद में बता दूंगी। ठीक है, और अभी हम उनका जो है वो वहाँ बता लेने जा रहे हैं। तो चलते हैं एंड मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी वीडियो क्लिप बनाऊंगी, अगर बना सकी तो सिविल सिविल हॉस्पिटल के अंदर वो एडमिट है। डॉक्टर ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं हो सकता, फिर वो सिविल में ले गया उसको। ठीक है ना, अब वहाँ पे हम उनका चेकअप कर रहे हैं, एमरजेंसी में है वो। तो अभी जाके देखते हैं कि दादू की क्या कंडीशन है। तो हम जल्दी से जा रहे हैं, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज नॉट लिपस्टिक, दिस इज अ लिप बाम। ठीक है, एंड माई लिप बाम। हाँ, ये ग्लिटरिंग जैसी है ना, इसलिए तो ये इस तरह की लग रही है। तो अभी जल्दी से चलते हैं, टाइम है शॉर्ट। हम यहाँ पे आ चुके हैं, सिविल के अंदर एंटर हो गए। एंड देन हमने पार्किंग वगैरह अपनी कार जो है वो यहाँ पार्किंग में लगा दी।
एंड अब हम लोगों ने बस अब एमरजेंसी वार्ड ढूंढनी है, या मतलब बाबा लोगों को तो पता होगा, बाबा भी आए हैं, उन्हें भी हमारे आहिस्ता चला के लेके जाएंगे। एंड देन बस यही इसका थोड़ा सा है। मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, यहाँ पे कभी भी किसी को ना लाए, किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी अस्पताल में, डॉक्टरों के वैसे ही सब पीछे कह रहे हैं अल्लाह डॉक्टरों के इंसान को पीछे न डाले, वरना बहुत मुसीबतें चली पड़ती हैं। अल्लाह बस आपने हमारी दुआ करनी है हमारी दादू के लिए कि अल्लाह उन्हें ठीक कर दे। पहले भी उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अगर आपने पुराने ब्लॉग देखे हो, गाँव में काफ़ी टाइम स्टे करके आए, तो फिर जो है फिर भी ठीक ना हो सकी थी, तो फिर हम लोग यहाँ पे बुआ है हमारे पास पे रहती है ना, तो उनके पास थी वो। तो बस अभी जो है ना वो इधर आए हुए हैं, तो फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। फिर उन्होंने कहा कि हम सिविल में लेके जाते हैं, क्या पता यहाँ पे आपको बताइए ये अच्छा एक अस्पताल है, तो फिर यहाँ पे लेकर आए हैं। अब यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि अब क्या पता, अल्लाह बस आपने दुआ करनी कि अल्लाह मेरी नाज़ादों की ज़िंदगी लंबी करे, कहीं पे दुआएं काम आ जाती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दुआएं करनी है। अभी हम लोग चलते हैं, बहुत हो गई हैं बातें, पार्किंग शार्किंग इधर लगी हुई है, इतना बड़ा है। आई एम शॉक कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा नहीं है, तो मैं यही दुआ कि कोई भी ना देखे, क्योंकि कोई यहाँ आए ही ना। ये बहुत डेंजरस जगह है, तो ये डेंजरस जगह है, तो प्लीज़ बस आप लोगों को दुआ करनी कि कभी भी इंसान कोई शख्स कोई अल्लाह यहाँ ना लाए। एंड देन तो बाकी आपने दुआ करिए, तो चलते हैं। एंड अगर हो सका तो हम बनाएंगे, शायद ना बनाएं, और बनाएं कुछ भी मैं शोर नहीं कह सकती, क्योंकि हर चीज़ की कंडीशन, हर चीज़ की मैनेजमेंट देखकर करना होता है चीज़। तो चलते हैं। तो एवन यहाँ पे हम लोग एंटर हो चुके थे, ठीक है। एंड हम वो पास पहुँचे, एंड यहाँ पे हम वेट कर रहे थे। देखिए कितने लोग यहाँ पे वेटिंग कर रहे थे, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते जा रहे थे। एंड देन दादू, मैंने आपको जैसे बताया था कि बहुत कंडीशन उनकी, जब मैंने जाकर देखा, आई एम शॉक्ड कि मेरी दादू ये इतनी स्मेल हो गई थी, वरना दादू तो नाजुक सी हो गई थी, तो ये पता नहीं क्या हो गया। दादू से हमारी मुलाकात हुई है, दादू तो पहचानी नहीं जा रही थी। अब हम वापस जा रहे हैं, अपनी कार की तरफ जा रहे हैं, अपने कदमों से चलते हुए। कसम से दादू पहचानी जाई थी, वो इतनी उनकी स्मेलिंग मतलब जिस्म में हो चुकी थी कि दादू बिल्कुल दादू लग नहीं रही थी। तो मैं शॉक भी हुई कि वाकई में वो कोई दादू ही है, इतनी वो स्मेल हो चुकी है, उनका फेस इतना सूख चुका है, एंड बाकी सब इतना ज़्यादा उनका स्मेल हुआ है, और उनके पाँव वो स्मेल हुए हैं, उनके हैंड, मतलब फुल और जो बॉडी है ना उनकी स्मेल है, ठीक है। एंड देन एक तरह का वो कोमा वाला सीन है, वो वॉश नहीं कर रही है, और वो शाइन ने उन्हें आवाज़ मारी ना, हमारी दादों के लिए दुआ ज़्यादा से ज़्यादा हाँ, क्योंकि जब शाइन ने उन दादों को आवाज़ लगाई तो उन्होंने रिप्लाई दिया, ना वो रिस्पॉन्स भी कोई नहीं देती। और बाबा ने थोड़ा सा ना हल्का सा, उसके बाद थोड़ा बहुत बोलते हैं, तो फिर उन्होंने तो आवाज़ दी, लेकिन उनको नहीं पता कि इस बात का कि बाबा की चोट लगी हुई है। हाँ, उन्हें नहीं पता, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, कभी से और ना। तो बस एवरीवन अभी हम चलते हैं। एवरीवन, दादू का क्या पता पुता तो हो रहा है आज का व्लॉग यही एंड। अगर अच्छा लगे तो कर दो लाइक, और कर दो चैनल को सब्सक्राइब, एंड कर दो मोर सपोर्ट। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय व्लॉग, एंड प्लीज टेक केयर, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।